हेलो एवरीवन, आज है 16 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, 14 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज शुरुआती दौर में हल्की सी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है और उसके साथ साथ एक बड़ी खबर निकल कर भी आई है यस बैंक को लेकर। उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं यस बैंक की। 14 रुपए का शेयर है, हल्की सी गिरावट है। पिछले एक महीने में अगर देखने की कोशिश करें तो 6.5% का ग्रोथ हमें जरूर देखने को मिला है। 13 रुपए के आसपास शेयर था, अच्छी तेजी बनी थी, 15 के आसपास पहुंचा, लेकिन उसके बाद अगर देखने की कोशिश करें तो हल्की सी गिरावट अभी पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में देखें तो एक साल में 50% की गिरावट है यहाँ पर। आप देखिए कि शेयर 28 के करीब था और ये तब का दौर था जब एफपीओ इनका आया नहीं था, और जैसे ही एफपीओ आया था तब 26 रुपए का शेयर जब आपको 12-13 रुपए के आसपास मिल रहा था तो डेफिनेटली गिरावट आना लाजमी था, और वही हुआ है, गिरावट देखने को मिली। लेकिन अच्छा खासा पैसा रेज किया एफपीओ के जरिए, उसी लिए 12 रुपए से अच्छी खासी रफ्तार दिखाई, 15-16 के करीब पहुंचा, वापस शेयर नीचे गया, वापस तेजी आई, 20 रुपए के करीब पहुंचा। लेकिन उसके बाद जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे उसमें प्रॉफिट तो था, लेकिन लेकिन जो बैलेंस शीट थी वो उतनी बेहतर नहीं दिख रही थी। जो एनपीएस थे वो बढ़ते हुए नजर आए थे और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे और जून का भी असर आपको देखने को मिल सकता है। और मार्च के नतीजे में एक बड़ी नुकसान देखने को मिला, बड़ा नुकसान हमें देखने को मिला। जून में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 35,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर देखने की कोशिश करें तो 4.5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है, बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी हो रही है और दिन खत्म होते हुए शायद आपको 6 से 7 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड आज के दिन में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। प्रमोटर राणा कपूर एंड फैमिली, अब उनके पास कुछ भी नहीं है, सारी होल्डिंग बेच के निकल लिए है। एफआईज के पास 13.77% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0.30% की होल्डिंग और इंश्योरेंस कंपनी के पास 5.57% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए, यस बैंक क्राइसिस पिछले साल आया था, हम सबने देखा किस तरीके से बैंक डूबने की कगार पे था और वहां पर एसबीआई ने इंटरवीन किया और बड़ी हिस्सेदारी खरीदी और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में अभी एसबीआई देखने को मिल रहा है 30% की होल्डिंग के साथ। एसबीआई के साथ और भी कई सारी बैंक्स थी जो आई थी और सबने पैसा लगाया। 10 रुपए के भाव पर सबको शेयर मिले थे, हालांकि शेयर की कीमत उस वक्त कम थी, तो 10 रुपए कोई बड़ी कीमत नहीं थी उनके लिए और बैंक को यहाँ पर बचा लिया गया था। जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये है कि एंकर इन्वेस्टर बे ट्री इंडिया जो है, उन्होंने यस बैंक में 2% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी को बेचा है। ये लेटेस्ट अपडेट है, आप देखिए। अकॉर्डिंग टू रेगुलर फाइलिंग, बे ट्री इंडिया होल्डिंग विच हेल्ड 5.40% स्टेक इन यस बैंक, उन्होंने अभी 52 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स बेचे हैं। जो अगर हम काउंट करें तो 2.08% की जो होल्डिंग है उन्होंने 7 मई से लेकर 11 जून के बीच में अलग अलग ट्रांजेक्शन किए और तकरीबन 52 करोड़ शेयर्स बेचे गए हैं उनके द्वारा। 2% से भी ज्यादा की ये होल्डिंग है और अभी बे ट्री इंडिया के पास 3.32% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो काफी बड़ी बिकवाली उनके द्वारा देखने को मिली है। और इतना ही नहीं, बे ट्री इंडिया की अगर हम बात करें तो वो एफपीओ आने से पहले सबसे बड़े एंकर इन्वेस्टर्स थे और तकरीबन 7.48% की खरीदारी उन्होंने उस वक्त करी थी। तो 7.48% की पहले हिस्सेदारी थी, इससे पहले भी 2% के आसपास की क्वांटिटी इन लोगों ने बेची थी और हाल फिलहाल में दोबारा उनके द्वारा इतनी बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। अब कुल मिलाकर उनके पास 3.32% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो बड़ी बिकवाली हुई है, पॉजिटिव खबर नहीं है, नेगेटिव खबर ही आप इसको मान सकते हैं। एक और अपडेट जो है वो अनिल अंबानी के साथ जुड़ी हुई है। अनिल अंबानी ने यस बैंक से काफी ज्यादा पैसा लिया भी है जो अभी तक चुकाया नहीं गया है उनके द्वारा। तो यस बैंक ने क्या किया कि भैया, मुंबई में जो उनका हेडक्वार्टर है सांता क्रूज के पास, तो उन्हीं उस हेडक्वार्टर को ही जब्त कर लिया गया है यस बैंक के द्वारा। और अब यस बैंक का पूरा जो मैनेजमेंट है अब वो बैठेगा उस हेडक्वार्टर में, और मतलब ऑफिस जो है वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। जो पहले रिलायंस का ऑफिस हुआ करता था अब वो यस बैंक का ऑफिस बन गया है और वहां पर उनका सारा मैनेजमेंट जो है वो वहां पर बैठने वाला है। तो एक खबर ये भी थी, हालांकि थोड़ी सी पुरानी खबर है, लेकिन जो बड़ी खबर यही थी कि बे ट्री इंडिया जो है उन्होंने बड़ी बिकवाली यहाँ पर करी है। यस बैंक के बारे में देखिए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल में देखिए मार्च क्वार्टर में बड़ा नुकसान रिपोर्ट किया है और जून में के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो भी उतने अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि जो एनपीएस है वो बढ़ रहा है। कोरोना की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है काफी सारी बैंकों के और तकरीबन बहुत सारी बैंक के जो एनपीए है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 98% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 2% लोग होल्ड करने की, क्योंकि देखिए शेयर
इस प्राइस पे है ना, 14 रुपए के आसपास का शेयर है, तो नीचे जाने के चांसेस इसकी बहुत कम है, काफी कम चांसेस है। और कौन सा अच्छा सपोर्ट है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए तो रेवेन्यू में अच्छा उछाल आया था 2019 तक, लेकिन जैसे ही राणा कपूर वाला जो मामला सामने आया उसके बाद रेवेन्यू में लगातार गिरावट आई है। 30,000 करोड़ के रेवेन्यू अब 20,000 करोड़ पर पहुंच चुके, मतलब बड़ी गिरावट, तकरीबन 33% का हमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो लगातार पिछले 2 सालों में बड़े नुकसान रिपोर्ट हुए हैं। 2020 में 22,700 करोड़ का नुकसान हुआ था, 2021 में तकरीबन 35,000 करोड़ का नुकसान इनको हो चुका है, और ये काफी बड़ा नुकसान है, और डेफिनेटली इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। अभी 2022 एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बेहतर होगा, हालांकि पहला जो क्वार्टर होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा। जून क्वार्टर की अगर हम बात करें तो वो उतना बेहतर नहीं होगा, अभी भी जो पुरानी लोन बुक है अभी भी इनको परेशान कर रही है, और आने वाले कुछ महीनों तक और ज्यादा परेशान कर सकती है। लेकिन अगर आप इसका चार्ट पैटर्न समझने की कोशिश करें तो आप देखिए हर बार इसने 12-13 रुपए के आसपास से एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया है। इससे पहले तकरीबन 12 रुपए के आसपास शेयर था, बाउंस बैक कर लिया, वहां से उसे नीचे नहीं गया, ये दोबारा 12 रुपए के करीब ही पहुंचा, वापस बाउंस बैक करके 20 रुपए के करीब गया था, उसके बाद फिर से गिरावट आई थी, लेकिन 13 रुपए के आसपास पहुंचा, फिर से बाउंस बैक कर दिया। तो ये है कि जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम कह सकते हैं यस बैंक के लिए वो 12 और 13 रुपए के बीच में है, और जब तक वो सपोर्ट मेंटेन है ट्रेंड जो रहेगा इसका पॉजिटिव रहने वाला है, उससे नीचे जाने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और अगेन मैं कहता हूँ यस बैंक डेफिनेटली ये वो शेयर नहीं है जिसमें आप ये मान के चलो कि अभी मैं खरीदारी करूंगा 1-2 महीने में मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, जी नहीं। हो सकता है कि 2-3 महीने बाद भी ये शेयर आपको 14 और 15 के बीच में घूमता हुआ नजर आ जाए। तो यहाँ पर आप खरीदारी करने का मन तभी बनाइए जब आपका जो नजरिया है वो 2-3 महीने का नहीं बल्कि 2-3 साल का हो। शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो यस बैंक में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है शॉर्ट टर्म में। बेटर यही होगा कि आप तभी यहाँ पर एंट्री ले जब आप 2-3 साल के लिए यहाँ पर निवेशित रहने का प्लान कर रहे हो। और अगेन अगर आप इसको 1-2 साल बाद देखेंगे तो डेफिनेटली 14 रुपए से तो कई ऊपर ये शेयर ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पर यह भी याद रखिए कि 14 रुपए का शेयर है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी एक प्राइस से बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए, क्योंकि देखिए अभी भी जो टेक्निकल ट्रेंड्स हैं इनके वो उतने अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, दिक्कत थोड़ी बहुत है। और जून क्वार्टर के जो रिजल्ट आने वाले हैं वो भी उतने अच्छे आएंगे कि नहीं वो कहना मुश्किल है। जो पुरानी लोन बुक है अभी भी परेशान कर सकती है इनको, अभी भी आपको थोड़े बहुत नुकसान देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं, लेकिन 1-2 क्वार्टर के बाद शायद जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव होगा, जो नुकसान है वो शायद पीछे छूट जाएंगे और दोबारा एक अच्छी शुरुआत होती हुई आपको यहाँ पर नजर आ सकती है। क्योंकि देखिए पहले मैनेजमेंट ने काफी बड़े उद्योगपतियों को लोन दिया था, लेकिन अभी मैनेजमेंट जो है वो फूंक फूंक के कदम रख रही है। अभी ये बैंक जो है अनाउंसमेंट भी की गई थी कि अपना रिटेल पोर्टफोलियो जो है वो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे एमएसएमई बिजनेस है उसको लोन देने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़े जो लोन है उससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो डिसीजन अच्छे लिए जा रहे हैं। पुराने जो लोन बुक है अभी परेशान कर रही है और कर सकती है आने वाले कुछ वक्त के लिए, लेकिन फिर भी जो नई लोन बुक है वो बेहतर होती हुई नजर आ सकती है। तो ओवरऑल यही कहूंगा यस बैंक के लिए कि भले ही कुछ एंकर इन्वेस्टर्स ने बिकवाली करी है, लेकिन दोबारा आपको यहाँ पर जैसे ही शेयर में दोबारा तेजी लौटना शुरू होगी, दोबारा से आपको खरीदारी भी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। और अगेन एटलीस्ट 1-2 महीने का ये जो पीरियड है ना वो यस बैंक के लिए वैसे भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा चैलेंजिंग वाला पीरियड है। तो इसीलिए 1-2 महीने में कोई उतनी बड़ी ना तेजी आएगी ना गिरावट आएगी, 13, 14 और 15 के बीच में ये शेयर घूमता हुआ नजर आएगा, ना कोई बड़ी तेजी होगी और ना ही कोई बड़ी गिरावट आएगी यहाँ पर। लेकिन जैसे ही वो फेज निकलेगा, जून क्वार्टर के एक बार रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स कैसे आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आने वाले वक्त में क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है यस बैंक। लेकिन अभी के लिए मैं ये कहूंगा कि जब तक 12 रुपए का लेवल यहाँ पर इंटैक्ट है, आपने खरीदारी करके रखी है तो बने रह सकते हैं, बेचने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म का नजरिया यहाँ पर आपका होना चाहिए। और अगेन लॉन्ग टर्म का ये शेयर है, शॉर्ट टर्म का नजरिया है 2-3 महीने का, तो अवॉइड करिए इस शेयर को, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 2-3 साल का नजरिया है तो हर नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके हैं यहाँ पर। 13 रुपए के आसपास पहुंचे, 12 के आसपास पहुंचे, अगर ये शेयर पहुंचता है तो हर नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके हैं, तो उस चीज को यहाँ पर याद ध्यान रखिए। और हाँ, थोड़ा सा प्रेशर में है शेयर और थोड़ा बहुत प्रेशर और देखने को मिल भी सकता है यहाँ पर, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है इसका ये पॉजिटिव रहने वाला है। तो उस चीज को आप यहाँ पर समझते हैं, उस रिस्क को अगर आप समझते हैं तो उस हिसाब से आप यहाँ पर बाइंग करने का मन बना सकते हैं।
और लास्ट में इतना जरूर कहूंगा कि जो भी वीडियोस होते हैं वो एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो अगर आप ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो एक बार खुद से भी शेयर की जांच पड़ताल जरूर करें। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में और हाल फिलहाल में जो चीजें देखने को मिल रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।